पीर भीखन शाह एक पहुंचे हुए फकीर थे। एक दिन जब वह अपनी इबादत में लीन थे तो उनको पूर्व की तरफ ईश्वरीय नूर दिखाई दिया। उन्होंने अपने ईश्वरीय ज्ञान से समझ लिया कि पूर्व की तरफ किसी परमेश्वर स्वरूप ने अवतार लिया है। इस अवतार के नूरी आकर्षण के कारण उन्होंने पश्चिम की बजाय पूर्व की तरफ सीस झुकाया। उनके अनुयायी उनके इस कार्य पर बहुत हैरान हुए और उन्होंने इसका कारण पूछा। पीर जी ने बताया कि मैंने आज पूर्व की तरफ पटना शहर में एक प्रभु नूर का नज़ारा देखा है। वहां एक महापुरुष के घर एक ईश्वरीय पैगंबर ने जन्म लिया है। मैं उस बालक के दर्शन करना चाहता हूं। पीर जी अपने कुछ विशेष साथियों सहित पटना शहर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ किस महापुरुष के घर बालक ने जन्म लिया है। पटना शहर में गुरु तेग बहादुर साहिब के सिख सेवक बहुत थे। सब लोग गुरु परिवार को बहुत प्यार और सत्कार करते थे। वे तुरंत उनको गुरु तेग बहादुर जी के घर ले गए। पीर जी ने दरवाजे पर पहुंचकर बालक के दर्शनों को मांग की। उस समय घर में मामा कृपाल चंद, दादी माता नानकी जी और माता गुजरी जी मौजूद थे। वे पहले तो डर गए कि कोई जासूस या वैरी दुश्मन ही न हो, लेकिन जब पीर जी के बारे में उनको पता चला तो उन्होंने सभी को आदर मान के साथ दीवान खाने में बिठाया। पीर जी के आने की खबर सुनकर पटने की सिख संगत भी आ गई। मामा कृपाल चंद जी बालक को लेकर दीवान हाल में आ गए। उनके साथ माता नानकी और माता गुजरी जी भी थे। पीर भीखन शाह जी अपने साथ 2 बर्तन भी लाए थे। बालक के दर्शन करके उन्होंने नमस्कार किया और उनके चरण स्पर्श किए। फिर उन्होंने दोनों बर्तन बालक श्री दशमेश जी की तरफ बढ़ाए और प्रार्थना की कि इनमें से आपका बर्तन कौन सा है। बालक श्री दशमेश जी ने दोनों बर्तनों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। पीर भीखन शाह ने फिर बड़े सत्कार के साथ दशमेश जी को नमस्कार किया और उनके कोमल छोटे छोटे चरणों को चूम लिया। इन बर्तनों के बारे में सभी को बड़ी हैरानी हुई। पीर जी ने कहा कि जब इस ईश्वरीय नूर ने जन्म लिया था तो मैं यह समझा था कि क्या वह हिंदुओं का साथ देगा या मुसलमानों का। इसलिए मैंने एक बर्तन हिंदुओं का प्रतीक बनाया था और दूसरा मुसलमानों का। मैंने यह सोचा था कि यदि यह हिंदुओं वाले बर्तन पर हाथ रखेंगे तो यह हिंदुओं की सहायता करेंगे, और यदि यह मुसलमानों के बर्तन पर हाथ रखेंगे फिर यह मुसलमानों का साथ देंगे। परंतु दोनों बर्तनों पर अपने कोमल हाथ रखकर इन्होंने स्पष्ट किया है कि वे मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के पीर होंगे और दोनों की रक्षा करेंगे। वे केवल जुल्म का नाश करेंगे और सबको प्रभु का नाम जपने के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह दर्शन करके भीखन शाह वापस अपने डेरे पर आ गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।